अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डेविएशंस ऑफ मेंडल्स लॉ देखा था। मेंडल से कुछ डेविएशंस थे, जैसे कि मल्टीपल एलीलीज, पॉलीजीन्स, ये सब डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ थे जो मेंडल्स के लॉ से मैच नहीं हो रहे थे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी टॉपिक है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स है क्या एक्चुअली? क्रोमोसोम्स आर कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल डीएनए। लेकिन डीएनए कहाँ रहता है? डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर रहता है, या ऐसा बोल सकते हैं क्रोमोसोम्स डीएनए से बनते हैं। और एक्चुअली जब हम ऐसा बोलते हैं कि हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल डीएनए, तो एक्चुअली उतने रिस्पॉन्सिबल क्रोमोसोम्स भी है, क्योंकि जब सेल्स डिवाइड होते हैं, गैमेट्स बनते हैं, तो गैमेट्स के अंदर जो मेन फैक्टर है वो क्रोमोसोम है। अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमंस में टोटल 46 क्रोमोसोम्स है। तो जब गैमेट्स बनेंगे तो एक गैमेट में 23 क्रोमोसोम्स और दूसरे गैमेट में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स के अंदर ही डीएनए होते हैं। क्रोमोसोम्स ही डीएनए कैरी करते हैं। फिर बाद में जब फ्यूजन होता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट का, एग का और सम का फ्यूजन होता है, तो उस टाइम पे 23 क्रोमोसोम मेल गैमेट के और 23 क्रोमोसोम फीमेल गैमेट के दोनों फ्यूज होते हैं। फिर 46 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, और उसे 46 क्रोमोसोम से फिर एक नया इंडिविजुअल जो भी है उसके अंदर वो सारे कैरेक्टर्स आते हैं। तो जो कैरेक्टर्स जो आते हैं वो 46 क्रोमोसोम्स की वजह से आते हैं। और 46 क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं? वो बनते हैं डीएनए से। तो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स डीएनए को कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स या इन द फॉर्म ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स के अंदर जो मेन है वो क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो उसके यहाँ पे लिखा है क्रोमोसोम्स आर कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, अभी क्रोमोसोम्स के कुछ सेट्स हैं। अगर ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमंस में 2 सेट है क्रोमोसोम के। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स है टोटल, और 2 सेट्स है, मतलब 23 क्रोमोसोम्स और 23 क्रोमोसोम्स जोड़ी। फर्स्ट की भी 2 जोड़ी है, सेकंड की भी जोड़ी है, थर्ड की भी जोड़ी, ऐसे टोटल 23 जोड़ी है क्रोमोसोम की। ठीक है, टोटल 46 क्रोमोसोम्स है। तो 23 जोड़ी है उसको हम लिखते हैं 2n या 2n का मतलब हुआ 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। और एक सेट में कितने क्रोमोसोम है? 23। तो 2 सेट में कितने क्रोमोसोम हो गए? तो हमारे में 2n क्रोमोसोम, मतलब 2n मतलब 2 सेट्स है क्रोमोसोम के। एक सेट में 23 क्रोमोसोम, दूसरे सेट में भी 23 क्रोमोसोम, टोटल होते हैं 46 क्रोमोसोम। तो 2n बोल सकते हैं हम सेट को। अगर 1n बोलेंगे, सिर्फ 1n बोलेंगे तो 1n होता है 1 सेट, एक सेट। और एक सेट में कितने क्रोमोसोम है? 23 क्रोमोसोम। तो हमारे जो सोमैटिक सेल्स है बॉडी के अंदर, मोस्टली जो सोमैटिक सेल्स है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, सोमैटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन जो जर्म लाइन सेल है, ठीक है, जर्म लाइन सेल है जो गैमेट्स बनाते हैं, तो उनके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसका मतलब सोमैटिक सेल जो है, सोमैटिक सेल वो सेल है जिससे रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, उनको बोलते हैं हम सोमैटिक सेल। उनके अंदर पूरे 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, मतलब 2n, मतलब 2 सेट्स रहते हैं क्रोमोसोम के। लेकिन जो सेल्स रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको बोलते हैं हम गैमेट्स, वो बनते हैं जर्म लाइन सेल में। तो गैमेट्स के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो 23 होते हैं। 23 का मतलब एक सेट। तो एक सेट किसमें होता है? एक सेट होता है गैमेट्स में जो रिप्रोडक्शन करते हैं, और 2 सेट किसमें होते हैं? 2 सेट होते हैं सोमैटिक सेल में जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। ठीक है, तो ये तो हुए सेट्स के बारे में। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जैसे कि हनी बी। ठीक है, हनी बी में कुछ में 3 सेट्स भी होते हैं क्रोमोसोम के। ठीक है, तो 3 सेट रहेंगे तो उनको लिखा जाएगा 3n। ठीक है, और 2n ये ह्यूमंस का एग्जांपल है। ह्यूमंस में 2n रहता है। ठीक है, 3n का एग्जांपल और एक है। 3n का एग्जांपल वो है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म 3n का एग्जांपल है। मतलब एंडोस्पर्म के अंदर 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, क्रोमोसोम के
3 सेट्स रहते हैं इसमें एंडोस्पर्म के अंदर। ठीक है, एंडोस्पर्म सीड का एक पार्ट है, प्लांट के जो सीड्स रहते हैं उसका एक पार्ट है, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में हमें क्रोमोसोम के 3 सेट्स मिल सकते हैं। तो ऐसे ही सब कुछ सेल्स में एक सेट पाए जाते हैं, कुछ सेल में 2 सेट पाए जाते हैं और कुछ सेल्स में 3 सेट पाए जाते हैं क्रोमोसोम के। तो अगर एक सेट रहेगा तो उसको पढ़ेंगे हम सिंगल एन या 1 एन, अगर 2 सेट रहेगा तो 2 एन, अगर 3 सेट है तो 3 एन, 4 है तो 4 एन, 5 है तो 5 एन। अगर ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमंस के एक सेट में कितने क्रोमोसोम है 23, तो 2 सेट में कितना हो जाएंगे 46, तो वैसे 3 सेट में कितना हो जाएंगे 69। ठीक है, इस तरह से चलते जाएगा। फिलहाल ह्यूमंस में 3 एन या 3 सेट नहीं होता है, ये खाली एग्जांपल समझा रहा था। 1 एन में कितने होते हैं, 2 एन में कितने होते हैं, 3 एन में कितने होते हैं, 4 एन में कितने होते हैं। और प्लांट में, एनिमल्स में या और कोई ऑर्गेनिज्म से सब में अलग अलग सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के। ठीक है, फिलहाल ह्यूमंस में एक सेट बोलेंगे तो 23 क्रोमोसोम, 2 सेट बोलेंगे तो 46 क्रोमोसोम। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्लॉइडी। प्लॉइडी में ये बताया गया कि सेट्स कैसे रह सकते हैं, क्रोमोसोम्स की जो सेट्स है वो कितने हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्रोमोसोम्स में कुछ जो जोड़ी रहती है वो अलग हो जाती है। ठीक है, वो पढ़ेंगे आगे। किसी में एक जोड़ी के 3 पार्ट बन गए, या बोल सकते हैं कि 3 पार्ट्स हो गए या 3 हो गए जोड़ी के मेंबर। जनरली जोड़ी हम 2 को ही बोलते हैं, लेकिन किसी किसी में 3 भी हो जाते हैं। ठीक है, किसी किसी में जोड़ी का एक ही पार्ट रह गया, दूसरा निकल गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो हम आगे देखेंगे जब डिवाइड करेगा। तो पहले प्लॉइडी हुआ, प्लॉइडी हम बोल रहे हैं सेट्स को, सेट्स में आगे देखते हैं। पहला है यूप्लॉइडी, जिसमें प्रॉपर सेट्स होते हैं, जैसे कि 1n, 2n, 3n, 4n, 5n, इसको हम बोल रहे हैं यूप्लॉइडी, मतलब प्रॉपर सेट्स। और दूसरा होता है एनयूप्लॉइडी। ठीक है, इसमें सेट्स में कुछ ना कुछ कम ज्यादा हो जाता है, एक पैर ज्यादा हो गया क्रोमोसोम का, एक पैर कम हो गया, एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो ये आएगा एनयूप्लॉइडी में। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं यूप्लॉइडी से प्रॉपर सेट्स है। अगर एक सेट है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मोनोप्लॉइडी, मोनो मतलब सिंगल, प्लॉइडी मतलब सेट। तो अगर क्रोमोसोम का एक सेट है तो 1n, ह्यूमन की बात करेंगे तो एक सेट है, एक सेट है मतलब 23 क्रोमोसोम। फिर नेक्स्ट है डायप्लॉइडी, ऑपोजिट, डाय मतलब 2, प्लॉइडी 2 सेट्स, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ह्यूमंस में एग्जांपल 2 सेट्स में कितने क्रोमोसोम आएंगे 46। ठीक है, अगर और पॉलीप्लॉइडी में जाएंगे तो 3 सेट्स हो सकते हैं, 4 सेट्स हो सकते हैं या 5 सेट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यूप्लॉइडी में, यूप्लॉइडी आगे डिवाइड होता है 3 पार्ट में, मोनोप्लॉइडी, डायप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी में सिंगल है या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, डायप्लॉइडी में 2n या डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और पॉलीप्लॉइडी में 3n, ट्रिपल सेट ऑफ क्रोमोसोम, 4n, 5, ऐसा चल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं एनयूप्लॉइडी। एनयूप्लॉइडी में कुछ क्रोमोसोम के सेट्स में पेयर्स के अंदर कम ज्यादा हो सकते हैं। तो देखते हैं आगे। एनयूप्लॉइडी को डिवाइड किया गया हाइपोप्लॉइडी में और हाइपरप्लॉइडी में। तो हाइपो तो कम को बोलते हैं और हाइपर ज्यादा को बोलते हैं। ठीक है, मतलब हाइपो है तो मतलब एक सेट में या एक क्रोमोसोम कुछ कम ज्यादा हो जाएगा एक पैर में। ठीक है, और वैसे हाइपरप्लॉइडी है तो एक सेट के एक पैर में क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये डिसऑर्डर्स है। यहाँ पे जो हम सिंगल एन और डबल एन देख रहे थे, ये सब नॉर्मल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, और यहाँ पे जो हाइपोप्लॉइडी दिख रहे हैं, हाइपरप्लॉइडी दिख रही है, ये डिसऑर्डर्स है। इससे डिजीज हो सकती है, जैसे डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, ये डिजीज हो सकती है अगर क्रोमोसोम के सेट्स में या पेयर्स में कुछ कम ज्यादा क्रोमोसोम हुए तो। ठीक है, अभी देखते हैं पहले एनयूप्लॉइडी में। फर्स्ट है हाइपोप्लॉइडी, हाइपो मतलब एक क्रोमोसोम कम होने वाला है, एक या 2 क्रोमोसोम कम होने वाला है। तो अगर एक क्रोमोसोम कम है तो उसको बोल रहे हैं मोनोसोमी। ठीक है, इसमें देख सकते लिखा है 2n-1, 2n मतलब 2 सेट है क्रोमोसोम के लेकिन एक कम है। तो अगर ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमंस के 2 सेट में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये हो गया 2n। लेकिन अगर भी -1 कर देंगे इसमें तो बचे कितने 45, और 45 है मतलब 22 जो पेयर रहेंगे, 22 जोड़ी रहेंगी, 22 पेयर, वो सही है। एक सिंगल रह गया कोई ना कोई क्रोमोसोम। ठीक है, तो मोनोसोमी का जो फॉर्मूला मैंने बताया है छोटा सा 2n-1, 2n मतलब 2 सेट्स पूरे हैं और एक क्रोमोसोम कम है। अभी 2 सेट ह्यूमन की बात करेंगे तो 46 क्रोमोसोम होते हैं उसमें, और यहाँ पे लिखा -1, तो -1 करेंगे तो बचेंगे 45, मतलब 45 मतलब 22 जोड़ी बराबर है
और एक जोड़ी सिंगल रह गई कोई तो कोई क्रोमोसोम की, ठीक है, तो एक डिसऑर्डर है। फिर दूसरा देखें नलिसोमी, तो उसमें क्या होता है 2n-2, मतलब 2 क्रोमोसोम कम है, तो ऐसा होगा एक पूरी जोड़ी गायब हो गई। 2n मतलब 46 क्रोमोसोम, मतलब 23 पेयर्स है, -2 कर देंगे, -2 करेंगे तो फिर बचेंगे 44 बचे, मतलब 22 पेयर्स बचे बस। मतलब नलिसोमी में पूरा एक पैर क्रोमोसोम का मिस हो गया, गायब हो गया, ठीक है, तो ये भी एक डिसऑर्डर का कॉज है, इससे बीमारी होगी, ठीक है। तो मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम कम था, नलिसोमी में 2 क्रोमोसोम कम है, ठीक है। ह्यूमन का एग्जांपल देखिए 46 क्रोमोसोम से समझाया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट हाइपरप्लॉइडी, हाइपर से मालूम पड़ता है कि क्रोमोसोम नंबर ज्यादा हो गए हैं। हाइपरप्लॉइडी के भी 2 टाइप पे आगे, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। ट्राइसोमी मालूम पड़ रहा है, ट्राई से जो वर्ड आ रहा है ट्राई का मतलब होता है 3, इसका मतलब है कोई ना कोई एक जोड़ी ऐसे है जिसमें 3 क्रोमोसोम हो गए रहेंगे, तो नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अगर टोटल 2n है, 2n मतलब अगर 46 है, 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम मतलब 23 जोड़ी है, और साथ में लिखा है +1, अभी 46 + 1 हो जाता है 47, मतलब 22 जोड़ी बराबर है 44 बराबर है 22 जोड़ी, और एक जो है वो एक जोड़ी में 3 क्रोमोसोम आ गए, ठीक है। तो 2n + 1, 2n है मतलब 46 क्रोमोसोम है, और एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, कोई ना कोई एक जोड़ी, जो 23 जोड़ी है उन 23 में से कोई भी एक जोड़ी ऐसी हो सकती है जिसमें एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, ठीक है। और एक 21st क्रोमोसोम है जिसमें अगर 3 जोड़ी हो जाती है तो वो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। 21st क्रोमोसोम में अगर 3 जोड़ी हो गई तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। फॉर्मूला ऐसे बनेगा 2n + 1, 2n मतलब 46 क्रोमोसोम और एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। मोनोसोमी में तो एक कम हो जाता था, 45 हो जाते थे, 46 - 1 45, इसमें एक इंक्रीज हो रहा है, तो 46 + 1 47। नेक्स्ट है टेट्रासोमी, टेट्रा का मतलब होता है 4, तो इसमें भी देखेंगे 2n लिखा हुआ है, 2n मतलब 46 क्रोमोसोम है बराबर, लेकिन 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, मतलब किसी मतलब एक पैर ऐसा होगा जिसके अंदर 4 क्रोमोसोम होंगे, 4 क्रोमोसोम होंगे, इसलिए नाम यहाँ पे टेट्रा दिया जा रहा है, मतलब एक पैर के अंदर 4 क्रोमोसोम। बाकी जो 22 पेयर्स है वो बराबर होंगे, उसमें बराबर 44 क्रोमोसोम्स रहेंगे, लेकिन एक पैर ऐसा होगा इसमें 4 क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो 44 + 4 48 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2n हो गया 46 + 2, तो ये हो गया 48, मतलब 44 बराबर 22 जोड़ी बराबर है, और एक जोड़ी के अंदर 4 क्रोमोसोम आ गए, 4 और 2 एक्स्ट्रा, मतलब समझने की बात है, ठीक है। तो ये जो भी हम पढ़े एनीप्लॉइडी, ये डिसऑर्डर का कॉज है, इससे कोई ना कोई बीमारी होने वाली, कोई भी हो, मोनोसोमी हो, नलिसोमी हो, ट्राइसोमी हो या टेट्रासोमी हो, ठीक है। और ये जो यूप्लॉइडी है ये करेक्ट है नॉर्मल क्रोमोसोम के सेट से, ठीक है। एन रहेगा तो सिंगल सेट, और सिंगल सेट कहाँ पाए जाते हैं, सिंगल सेट पाए जाते हैं गैमेट्स में। डिप्लॉइड सेल 2n मतलब सोमेटिक सेल में पाए जाते हैं। सोमेटिक सेल वो सेल है हमारे बॉडी के अंदर जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं सोमेटिक सेल, और गैमेट्स वो है जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमेशा गैमेट्स के अंदर सिंगल एन रहता है, और डिप्लॉइड सेल या सोमेटिक सेल के अंदर 2n रहता है। और यहाँ पे जो पॉलीप्लॉइड है 3n 4n 5n, इसका एग्जांपल्स में एक एंडोस्पर्म सीड ले सकते हैं। सीड के अंदर एक छोटा पार्ट रहता है जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, जो सीड को न्यूट्रिशन देता है। तो वो एंडोस्पर्म जनरली जो रहता है वो 3n रहता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर, उस एंडोस्पर्म के अंदर 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, ठीक है। तो ये था क्रोमोसोम और क्रोमोसोम्स की प्लॉइडी। अभी आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स।